एक्चुअली जो मेरा नमस्ते, नमस्ते आपको रेखा जी, नमस्ते सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, जय वाल्मीकि सभी को और वाल्मीकि पाठशाला में सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरा टॉपिक सभी को पता है कि मैं जनरली प्रिपरेशन रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो प्रिपरेशन रिगार्डिंग बात करता हूँ और साथ-साथ इकोनॉमिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट भी है पढ़ाने के लिए। इसके अलावा आज मैं जी सर। जी सर, जी। हाँ, कोई इश्यू नहीं सर, कोई इश्यू। तो आज अशोक सर मैं एक नया मैंने कुछ सोचा है कि जैसे-जैसे हम मैं इकोनॉमिक्स को साथ-साथ ले ही रहा हूँ, तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ प्रिपरेशन की अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप मेरे को ऑब्लाइज़ करें इस चीज़ के लिए कि जैसे मैं एक जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं हिस्ट्री और पॉलिटी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे आप पॉलिटी संविधान को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप संविधान चालीसा के थ्रू आप संविधान को पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर को जो क्वेश्चंस आते हैं वन डे एग्जाम के लिए, मैं पहले वन डे एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ सर। तो मैं वन डे एग्जाम के लिए लास्ट के 15 मिनट में लूंगा, 15 से 20 मिनट। जो लास्ट के 15 से 20 मिनट होंगे सर, आज मैं संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं हम, मैं उसको वन लाइनर से डिस्कस करूंगा सर, वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन फॉर्म। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर, आपकी मेरे को मिल गई है परमिशन, आपने परमिशन परमिट कर दिया मेरे को। ठीक है सर, मैं आज कुछ सोर्सेज हैं जो जिसके थ्रू हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी तैयारी में जो प्रिपरेशन में दिक्कत आती है, एसएससी लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, वन डे एग्जाम जो होते हैं जनरली, आप सभी को पता है। मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ, मेरे को आप थोड़ा दें तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब फेस करते हैं। तो मैं कुछ सोर्सेज इस तरह के बताऊंगा कि जैसे कि हमारे तो वाल्मीकि पाठशाला में तो हम पढ़ा ही रहे हैं साथ साथ, जैसे तो इसके अलावा कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं हमारे पास जिनके द्वारा हम क्या है प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री के, जो हमारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर ढूंढने में। कोई टॉपिक मान लो हमने यहाँ वाल्मीकि पाठशाला में हमारे टीचर्स ने समझाया, सपोज करो किसी ने आपको एवरेज ही समझाया, परसेंटेज समझाया। अब परसेंटेज को आपने यहाँ से हमारे यहाँ से समझा, हमारे सर ने बिल्कुल अच्छे से समझाया। इसके अलावा भी अगर लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको, आप फिर क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे फ्री सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्री सोर्सेज में भी कौन सा सोर्स हमें पढ़ना चाहिए जो बेस्ट है, भाई हमारा टाइम ना वेस्ट हो ढूंढने में कि भाई एक बार हम टाइप करें फिर 100 वीडियो खुल जाएंगी यूट्यूब की, 100 वीडियो खुलने के बाद हम कौन सा चूज करें जिससे हम जल्दी से जल्दी। अब ढूंढने ढूंढने में भी लोग, हम ब्राउज करने में भी कोई रील्स देखने लग जाता है यूट्यूब में, कोई शॉर्ट वीडियोस में लग जाता है देखने, कोई एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लग जाता है कि ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट समझ आया, 15वें मिनट में उनका समझ नहीं आ रहा, तो फिर छोड़ के उसको फिर किसी दूसरे को देख रहे हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम इतना हो जाता है कि पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है कई बार ढूंढने में कि ये क्या होता है। तो मैं उस टाइम को क्या है, आपके टाइम को ऑलरेडी बहुत से यहाँ हमारे साथ वर्किंग भी है, तो मैं उस टाइम को क्या करना चाहता हूँ, आपके थोड़ा आपके टाइम को मैं बचाना चाहता हूँ। मेरा जो मोटिव है बताने का, मैं उस टाइम को बचाना चाहता हूँ आपके, और उस टाइम को बचा के ताकि हम क्या कर सके, उस टाइम को बचा के और हम डायरेक्टली उस सोर्स से को देख लें जहाँ से हमें समझ आ जाए। तो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके पास अवेलेबल है। सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, आईओएस फोन यूज करते हैं, एप्पल के हैं आजकल। नेट के चार्जेस इतने नहीं है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो सभी यूज करते हैं 4G और अब तो 5G का भी चलन आ चुका है। तो मैं आपको बस वो सोर्सेज अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप उस चीज को देखना। हाँ, तो किसी का भी डाउट है अभी इसी में, इतनी जो बात मैंने बोली, किसी का कोई डाउट, कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी का भी कोई डाउट है तो बताएं।
अब नहीं, इसके बाद में जो होगा, मैं चारों सब्जेक्ट के सोर्सेज बताऊंगा आज आपको, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जिसमें से आप क्या है हमारे साथ जुड़ के अल्टीमेटली क्या है, हमें तैयारी करनी है, हमारे समाज को आगे उठाना है, हमारे समाज को बढ़ाना है। हमारे समाज के बच्चों को जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलेगा तो हमारा समाज का उत्थान होगा। उत्थान कैसे होगा कि वो अपने आप की स्टेट ऑफ लिविंग को चेंज करेगा। जब वो गवर्नमेंट जॉब में जब काम करते हैं हम, तो हमें जीने का तरीके का थोड़ा हमारा लहजा, हमारा तरीका भी चेंज होता है। हम देखते हैं कि भी गवर्नमेंट में सर्विसेज के दौरान किस तरह से हमें जिया जाता है। सर्विस एक एक हमारा टाइम टेबल रूटीन आता है, हमारे हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है जब हम जॉब में आते हैं। और जॉब के साथ कुछ एक बड़ी अच्छी पोस्टें भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए भी हमारा क्या होता है, हम उधर भी झुकते हैं। हमें पता चलता है कि भी कोई, हाँ, आईएएस आईपीएस भी है, कोई एसडीओ भी लगता है, कोई हमारे क्या बोलते हैं, इसके अलावा डीएसपीज होते हैं हमारे, एडीसी है, एसडीएम है, इस तरह की पोस्टें भी हमें उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो हमारे अंदर भी ललक आती है कि भी हम भी वो बने। तो अब मैं सीधा आप लेके चलता हूँ उसी जगह, प्लीज। किसी का भी कोई क्वेश्चन, अशोक सर? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं चलूँ सर? ओके, कोई बात नहीं। आप आगे, अभी हम 1 घंटा लगातार है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अभी नेक्स्ट में जो है, अब आपको मैं लिख के, और कुछ कोर्सेज है जो मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आज मैंने काफी काम किया है इस पे। देखो, मैं काम मेरे लिए कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समाज के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई जो हम खुद कर रहे हैं वो समाज भी समझ सके तो, और बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो है इधर उधर ना टाइम खराब करके सीधा तैयारी पे जो फोकस करें और आगे बढ़ें। ठीक है, मैं यहाँ से वीडियो को जो है अब मैं सीधा अपने लिखे हुए पेजेस पे, नोट्स पे लेके जा रहा हूँ। तो दिखाई दे रहा है सभी को? प्लीज बताएं। सभी को दिखाई दे रहा होगा? यस सर, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। जी जी, जी क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है जी? यस सर। हाँ हाँ सर, मैं बोल बोल के ही बताऊंगा सर, बताऊंगा, बोल के ही बताऊंगा सर। तो ये जो मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पहले मैं एग्जाम पैटर्न जो है हमारा उसको डिस्कस करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? प्लीज सभी एक बार बता दे मेरे को, कोई भी एक बता दे कि क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है जी सर। सर, सब दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके, नो इशू। तो जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैं अब ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट फिर से आपको, ताकि क्या हो कि भाई ध्यान आ जाए कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो हमारा जो टायर 1 होता है, टायर 1 एग्जाम जो होता है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, 4 पोर्शन होते हैं हमारे। मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो पहला क्या होता है, रीजनिंग होता है। रीजनिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, 25 आते हैं, सभी को पता होगा। 25 क्वेश्चंस आने के बाद क्या होता है, फिर उसमें उसमें क्या होता है, 50 मार्क्स के होते हैं। अब आप समझे इसका मतलब कि भाई क्या है, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। ठीक है। फिर हमारा सेम है जीके, यानी कि जीके इसको मैं बोलूँ तो जीएस होती है, जनरल स्टडीज, इसमें इंक्लूड हो जाता है। मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा सिलेबस से कि भाई क्या क्या आता है।
जनरल स्टडीज में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 25 होते हैं, 25 में वही अगेन 50 मार्क्स बनते हैं। और फिर मैथ्स होता है, मैथ्स इंग्लिश सेम सेम बात है इसमें भी, 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए आपके, टोटल क्वेश्चंस हुए 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस हुए और इसमें क्या हो गए, कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल में टायर 1 का। और इसके लिए आपको टाइम स्लॉट कितना मिलता है, ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। और ऑनलाइन एग्जाम में अब आपको टाइम स्लॉट कितना मिलता है, मैं वो टाइम स्लॉट बता देता हूँ, 1 घंटा। अब आप इसको 1 घंटा ना समझ के थोड़ा एग्जामिनेशन फॉर्म में बात करें तो 60 मिनट्स मिलते हैं आपको सिर्फ। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। और नेगेटिव जो होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली है, 1/4 ही है ये। लेकिन अगर क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 जो है हमारा क्वेश्चन जो होता है, 0.5 हमारा लूज कर जाते हैं अगर हमारा कोई हम एक क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं। तो इस तरह से है, वही 1/4 है, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो चौथा हिस्सा 0.5। तो ये हमारा कुल मिला के टायर 1 एग्जाम होता है। फिर टायर 1 एग्जाम के बाद क्या हो जाता है, जो टायर 1 क्लियर कर जाता है, इस बार की जो कट ऑफ रही है, लगभग लगभग जो 22 का जो एग्जाम भरा गया था, अभी ये 23 में भी भरा गया है। और 22 का जो एग्जाम भरा गया था तो 200 में से जो कट ऑफ आई है, लगभग लगभग 125 के आसपास आई है। तो यही अंदाजा रहता है लगभग लगभग 120, 125, 130, कभी एग्जाम एग्जाम आ जाए तो 135 37 तक भी गई है कट ऑफ। तो अब की बार 125 के आसपास रही है कट ऑफ जो रही है। तो ये एक एवरेज कट ऑफ है, अगर इसकी परसेंटेज निकाले तो 65% जो है रहता है लगभग लगभग। फिर आ जाता है हमारा टायर सेकंड। अब टायर सेकंड में क्या आ जाता है, जो इस स्टेज को क्लियर कर जाता है, टायर 1 को, जो हमारा टायर 1 होता है, इसको जो क्लियर कर जाता है वो टायर सेकंड में पहुंच जाता है। अब टायर सेकंड में क्या होता है, अभी ये अभी ये लास्ट ईयर ही एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है 2022 में। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक पेपर 1 हो रहा है अलग से, और इसमें क्या किया जा रहा है, पेपर 1 जो है ये एक सेशन है 2 घंटे का, 2 घंटा। और इसमें भी क्या है, सेक्शन 1 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे 30, रीजनिंग के आ रहे हैं 30। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 60, 60 इंटू 3 किया जाए तो 180 मार्क्स बन जाते हैं। और टाइम मिल रहा है आपको 1 घंटा 60 मिनट। समझ रहे हैं इस बात को, 60 मिनट्स इन 60 क्वेश्चंस के लिए, यानी कि 1 मिनट जो है आपका लगभग लगभग एक क्वेश्चन के। और मार्क्स कितने हैं पर क्वेश्चन, कितना मार्क्स है, 3 नंबर का। ठीक है, इसी में जो सेकंड सेक्शन आ जाता है, यही पेपर 1 की बात है, ये ओनली एग्जाम 1 की बात हो रही है, पेपर 1 जो हमारा पेपर 1 है। इसमें क्या है, सेक्शन सेकंड, सेक्शन सेकंड जो है वो है इंग्लिश और जीएस। अब क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश के 45 और 25 जीएस के, तो कितने क्वेश्चन हुए, 70 क्वेश्चन हो गए। 45 और 25 को प्लस किया जाए तो 17 टू 3 210 नंबर, 210 नंबर। और कितना टाइम, वही 60 मिनट। और अब यहाँ पर जो एक और सेक्शन 3 आ रहा है, मैंने टाइम बताया था आपको 2 घंटा 15 मिनट है, 2 घंटा 15 मिनट। जो ये सेक्शन थर्ड है, ये है वो कंप्यूटर के लिए, जिसके 20 क्वेश्चन, 20 इंटू 3 60, 60 मार्क्स और 15 मिनट। तो ये एग्जाम पैटर्न है इसका। और इसके अलावा जो सेशन सेकंड होता है 15 मिनट, डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, ये एक टाइपिंग टेस्ट होता है जनरली। तो 15 मिनट का होता है, 2000 कीज का टेस्ट होता है ये। तो आमतौर पे अगर मैं स्पीड बताऊं तो 30 वर्ड्स की स्पीड होती है, लगभग लगभग 25 से 30 वर्ड। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। और इनमें अलग से एक पोस्ट होती है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और एक आती है AA की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
अगर हम उनके लिए अप्लाई करते हैं तो अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है ग्रेजुएशन में, या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स के साथ की हुई है, या इकोनॉमिक्स से की हुई है, जीएस एमए इकोनॉमिक्स है, या ऑनर्स ग्रेजुएशन है, तो हम इन दोनों पोस्टों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, एएसओ और एएओ। तो उन जो इन दोनों के लिए अप्लाई करता है उनको ये पेपर भी देने पड़ते हैं, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। स्टैटिस्टिक्स का 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 200 पूरा 2 घंटा। और जीएस का अगेन यहाँ पे 100, तो 100 × 2 वही 202 हुआ। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न मैंने आपको डिस्कस कर दिया। यहाँ किसी का भी डाउट है तो प्लीज, किसी का भी, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। किसी का भी? समर सर, गुड इवनिंग, आप साथ हैं, थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग नितेश भाई। आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, आप जारी रखिए, मैं सुन रहा हूँ। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो और कौन है? अ, और कौन है? एकता, एकता मैम, वेलकम टू द क्लास, आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू। कोई क्वेश्चन आपका? Hello, sir. Thank you so much for the information. जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एकता मैम। एनी क्वेरी अबाउट दिस एग्जाम, एसएससी सीजीएल नहीं एग्जाम सर, पैटर्न? अभी आई हैव डिस्कस्ड द एग्जाम पैटर्न टिल। सर अभी तक क्लियर है, जो भी आपने बताया मैंने नोट डाउन किया है। जी जी जी, मैं इसका पीडीएफ भी डालूंगा एक्चुअली आफ्टर दिस जी क्लास। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आपको सभी को जी। शेयर कर दूंगा मैं वो, तभी ताकि और क्लियरिटी किसी के पास अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो नॉट एन इशू, दैट्स ओके नॉट एन सर। इशू, ये कोई इशू नहीं होगा। रेखा मैम, कोई कोई भी क्वेरी? रेखा नो मैम, सर। दिग्विजय जी, आप ज्वाइन है? दिग्विजय जी, हेलो दिग्विजय जी, कोई क्वेरी आपकी? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आप लोगों को सोर्सेज बताता हूँ। आई थिंक 9:50, इट्स 21:05 एंड आवर टाइम गोइंग ऑन। इतना टाइम हो गया, लगभग 9:50 का टाइम। तो सबसे पहले मैं मैथ्स ही डिस्कस करूंगा आज, जिससे सभी भागते हैं। एक टाइम मैं भी था, थोड़ा भागता था, पर क्या करें, ये एक ऐसी चीज है, इससे कोई भाग नहीं सकता इस सब्जेक्ट। ये हर जगह आएगा आपको, हर जगह, आप किसी भी फील्ड में काम कर लो, ये तो आएगा आएगा। तो अब मैं आपको इनके सोर्सेज डिस्कस कर रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और इनके अलावा भी हो सकता है कोई फॉलो कर रहा हो किसी चैनल को, नॉट एन इशू। अल्टीमेटली हमारा क्या है मोटिव, कि समझ आना चाहिए। हम वाल्मीकि पाठशाला में समझा ही रहे हैं, हमारे यहाँ मैथ्स की फैकल्टी भी जो आपको समझा रही है। पर फिर भी क्या है, हमें, मुझे पता है हमारे मैथ्स की जो फैकल्टी है वो सर्विसेज में है, वो जितना टाइम निकाल के दे रहे हैं आपको, उनका भी बड़ा थैंकफुल है हमारे लिए, थैंक्स करते हैं हम उनका। तो मैं इनके अलावा अब आपको सोर्सेज डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज आप ध्यान देना इस चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा मैथ्स जो होता है, मैथ्स को दो दो उसमें बांटा गया। एक तो हम बोलते हैं अराइथमेटिक, अराइथमेटिक मैथ्स होता है, और एक जिसको बोल देते हैं हम एडवांस में, एडवांस। ठीक है जी। तो पहले जिसको मैथ बिल्कुल ना आता हो, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, जिसको मैथ से आज तक डर लगा है और मैथ करना ही बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो आंख बंद करके सबसे पहले परसेंटेज का चैप्टर करें। अब ये करे कहाँ से? तो मैं इसका एक सोर्स बता रहा हूँ यूट्यूब पे,
एक ही वीडियो है, सिंगल वीडियो, 6 घंटा 55 मिनट 21 सेकंड की। राकेश यादव सर बहुत ही बढ़िया कराते हैं मैथ्स को। राकेश यादव सर हैं जिन्होंने 6 घंटा 55 मिनट की एक परसेंटेज की वीडियो डाली हुई है। बहुत ही आराम से, बड़ा क्लियरली समझाया हुआ है, जीरो लेवल से। और जिसको परसेंटेज समझ आ गया तो फर्दर ये समझ लेना कि आपके अगले जो मैं अब चैप्टर बताने जा रहा हूँ वो आपको इजीली समझ आ जाए। तो परसेंटेज के लिए एक वीडियो है 6 घंटा 55 मिनट। अब मैं बोलता हूँ 6 घंटा 55 मिनट कंटिन्यू वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप इसको तोड़ के देख सकते हैं, 2 घंटा एक बार देख ली, 2 घंटा एक बार देख ली, 2 घंटा एक बार देख ली, इस तरह से भी देखेंगे। और हाँ, एक चीज करनी है आपको, ये मैं आपको कहे तो एक तरह का होमवर्क भी है। आप प्लीज परसेंटेज के जो वो नोट्स लिखवा रहे हैं, एक आप रजिस्टर तैयार करें मैथ का, उनमें ये नोट्स बनाए खुद के अपनी लैंग्वेज में, सर की वीडियो से देख के। तो 6 घंटा 55 मिनट 21 सेकंड की राकेश यादव सर की वीडियो है, उसको देखें, परसेंटेज वहां से करें। ठीक है। और कोई डाउट आ जाता है, अब देखो ये वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो डली हुई है, ठीक है जी। अब रिकॉर्डेड वीडियो डली हुई है तो जाहिर सी बात है भैया, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स आपको लेनी ही पड़ेंगी। और बुक्स लेने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ, खासकर जो दिल्ली में है, दिल्ली के स्टूडेंट्स, प्लीज आप दिल्ली का फायदा उठाएं। दिल्ली से ही आईएएस आईपीएस निकलते हैं। और वो क्या होता है, दिल्ली के कम होते हैं, वो बाहर के बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि दिल्ली के स्टूडेंट्स क्या है, हमारे बेनिफिट नहीं उठा पाते। पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं उठा पाते, क्या मजबूरियां हैं मुझे नहीं पता। लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स ज्यादा बन जाते हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो एनी हाउ, तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा स्टडीज पे फोकस करेंगे तो जरूर आप भी बन जाएंगे। कोई इशू नहीं है, ये किसी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर मिलता है, सबको चार चांसेस, सबको। इवन हमें चांसेस ज्यादा मिलते हैं, हमें बेनिफिट तो जल्दी से जल्दी उठा लेना चाहिए। तो परसेंटेज के आप नोट्स बनाए, बुक्स का सोर्सेज मैं बता ही दूंगा, बुक्स कौन सी लेनी है, कब लेनी है, वो भी बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो आप वो नोट करते रहना। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में रोक के कभी भी अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन सीधा बोल सकता है। अपने खुद के नोट्स बनाए रजिस्टर में। परसेंटेज एक वीडियो 6 घंटा 55 मिनट, राकेश यादव सर की, सर्च करना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के सोर्सेज बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए बुक्स संडे मार्केट में, दिल्ली हाट में, जो वो क्या बोलते हैं, वहाँ पार्क है एक दिल्ली में, वहाँ फ्री में बहुत ही सस्ती बुक मिलती है भैया, बहुत ज्यादा। जो बुक 1000 1000 1200 1200 रुपए की आती है, वहाँ 200 200 रुपए में मिलती है। ठीक है। बुक्स ले ले, वहाँ बुक्स हैं। उसके बाद आप चैप्टर करना है एवरेज। एवरेज की 8 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, अभिनय सर, इतना टाइप कर देना, आपको एवरेज की 8 वीडियो मिल जाएंगी। आप उनको, एवरेज को अभिनय सर से समझो। फिर आता है एसआई। अब ये एसआई क्या है, अगर किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो ये एसआई सीआई सीखना पड़ेगा। एसआई क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको करना है, एक वीडियो सीधा 3 घंटा 40 मिनट, राकेश यादव सर, फ्री सोर्स है। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक वीडियो, चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हो, ये साधारण ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज। और हाँ, जो ये सोर्स राकेश यादव सर है, जो राकेश यादव सर हिंदी में ज्यादा बताते हैं, इंग्लिश में कम, इंग्लिश को यूज करते हैं
समझाते हैं, मतलब उनका क्या है, इंग्लिश को अच्छे से और हिंदी को भी, दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो प्लीज ये मत सोचना कि वो हिंदी में ही बताते हैं, इंग्लिश में ही बताते हैं, दोनों लैंग्वेज में अच्छे से बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट राकेश यादव, 1 वीडियो 3 घंटा 40 मिनट। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट 1 वीडियो राकेश यादव से, कंपाउंड इंटरेस्ट। देन HCF LCM, HCF और LCM जो है 8 वीडियो जो है अभिनय सर से। अभिनय सर से आपको जो क्या है 8 वीडियो जो है, आप ये HCF LCM लिखें, 8 वीडियो लिखें, और अभिनय सर जो है हमारे, उनको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर आता है, अभी इसको छोड़ना पार्टनरशिप को, पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस, TSD बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैथ्स में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे समझते होंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए राकेश यादव सर से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उनका सर्च करोगे उनका भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक सिंगल वीडियो गगन प्रताप सर, 5 घंटा 51 मिनट की वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से कर सकते हैं। फिर टाइम एंड वर्क, अगेन एक सेम गगन प्रताप सर की वीडियो 5 घंटा 18 मिनट की, और एक मिस्टर SSC मैथ्स का एक चैनल है, उससे भी कर सकते हैं। मिस्टर SSC मैथ्स से एक चैनल है, आप उससे भी कर सकते हैं। फिर आता है पाइप एंड सिस्टम, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये वो टॉपिक है जिनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। पाइप एंड सिस्टम 1 वीडियो सिंगल, अभिनय सर की 46 मिनट 50 सेकंड, 1 घंटे की भी नहीं, 46 मिनट 50 सेकंड। फिर आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीखने में टाइम लगता है, और इसकी 20 वीडियो हैं अभिनय सर की। अभिनय सर की नंबर सिस्टम की वीडियो 20 वीडियो है, आप ये सर्च करोगे, आपको ये 20 की 20 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा एक और सोर्स बता देता हूँ, E1 कोचिंग सेंटर, E1 कोचिंग यूट्यूब है, चैनल है, वहाँ पे भी नंबर सिस्टम पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। और आभास सैनी, ये भी मैथ को कराते हैं, बहुत ही तरीका, गजब का तरीका है इनका कराने का। इनमें से नंबर सिस्टम सीख लेना, नंबर सिस्टम का ये बता देंगे आप। प्रॉफिट लॉस, गगन प्रताप सर की 11 वीडियो। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इन सर के साथ, जो नाम बता रहा हूँ, ये फ्री सोर्सेज जो हैं, जिनको हम नेट, जो हम अदर थिंग्स में खो देते हैं देख देख के वीडियोस रील, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि उसका यूज करो, आप यूटिलाइज करो प्रॉपर। सॉरी किसी को बुरा भी लगता होगा, बट मैं क्या करूँ, ऐसा होता है, हम नेट खराब कर देते हैं हमारा, रील और वीडियोस, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं हम, इसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। और जब हम, मैं ये आपको, मैं हमारे सर ने अ, अब मैं आपको बड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट भी लगेगा बोलना मेरा, बुरा भी लग सकता है किसी को, तो मैं पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ उस चीज़ के लिए। तो हमारे सर ने तो हमको एक बात बोली थी, हमने वो बड़े दिमाग में बिठा ली कि भैया 25 साल की उम्र तक जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत। 25 साल की उम्र तक, 25 26 27 साल तक की उम्र तक अगर मेहनत करोगे, तो अगले 30 35 साल अच्छे से जी लोगे, अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा नाम कमाओगे, परिवार अच्छे से चला पाओगे, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और अगर 25 26 27 साल की उम्र तक सोचो कि इस उम्र में मैं अच्छे से मजे करूं, मौज उड़ाऊं, वीडियो बनाऊं, वीडियो देखूं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूं, टाइम खराब करने के लिए बहुत तरीके हैं, मैं, आपको पता है, मुझसे ज्यादा ही पता होंगे। तो फिर वो अगले 30 35 साल आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, फिर उस चीज के लिए मेरी बड़ी हार्ड, मैं जो यूज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो फिर मैं उसको, मैं कंफर्म हूँ, अगले 30 35 साल आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। एक जिंदगी तो गुजरेगी, पर एक वो अच्छी जिंदगी नहीं हो। देन वापस आता हूँ मैं,
DI डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, गगन प्रताप एंड अभिनय सर से आप कर लेना। तो ये मैंने अराइथमेटिक के सोर्सेज डिस्कस करे हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए प्लीज। कोई डाउट किसी का भी, किसी का भी, कोई भी हो, कोई है तो प्लीज बताएं। समझ सर? रेखा मैम, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? बोर तो नहीं हो रहे हैं प्लीज? कोई नहीं कोई ये भी बताए, कोई बोर तो नहीं हो रहा है मेरी बातों से? नहीं अभी सर। किसी को लग रहा हो? देखो ये सारी चीजें ना, हो सकता है बोर भी कर रही हो, पर बोर नहीं है ये चीजें। ये नहीं चीजें सर। हमें करनी पड़ेंगी, ये करेंगे तभी आएगा ना, इसीलिए तो बताई जा रही है। सर मैं एकता, नोट भी कर सुन रही हूँ। हाँ जी जी श्योर करना चाहिए। एकता, आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर नहीं, अभी तक तो नहीं है। समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ जी बोर तो सर। नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं सर, बोर नहीं हो रहे हैं, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। बोर नहीं है, ठीक आप है। बहुत अच्छे से टॉपिक समझा रहे हैं। और कुछ मैं हार्ड वर्ड्स भी यूज करता हूँ, मेरा थोड़ा सा। सर तो ओके, वो चलता है, वो तो जब कोई सिखाएगा तो है, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है सभी के सर। लिए है, कोई पर्सनल नहीं है मेरा। जी। और जो अल्टीमेटली डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, हमारे बाबा साहब ने जो कहा है, व्हाट वी गेट वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। यस सर, यस सर। तो अल्टीमेटली जब हम कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं हमारे समाज। जी तो आप वर्किंग पे तो नहीं है अभी एकता मैम? सर, आप नहीं बताया अभी। था। जी अभी ओके। वर्क, अभी तो ऑफ है जी जी। जी। ओके। ओके। समर्थ जी सर, सर। हेलो समर्थ सर, अवेलेबल है हाँ बताइए, सर? हाँ बताइए नीतीश भाई। समर्थ सर, समझ आ रहा है कुछ? अगर कुछ गलत हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, काफी अच्छे से समझा रहे हैं आप। आप यस सर। तो समर्थ सर, मैं आप हमसे सीनियर हैं स्टडीज में, और नहीं काफी नहीं। अच्छा नहीं नहीं सर, अशोक सर, मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली था तो मैं समर्थ सर से मिला था, मेरे को थोड़ा टाइम बीच में मिल गया था, ये वहीं थे, उधर ही थे सर। तो बड़ा अच्छा लगा समर्थ सर से मिलकर। हाँ, मेरे को भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ समर्थ सर काफी एनर्जेटिक और हमारे बहुत अच्छे, आप सभी को पता होगा समर्थ सर हमारे डॉक्टर हैं, PhD होल्डर हैं ये हमारे कंप्यूटर में। तो बहुत अच्छा कंप्यूटर्स को पढ़ा रहे हैं। जी दिग्विजय, कोई क्वेश्चन आपका? हेलो दिग्विजय। नो सर। दिग्विजय, आपका इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे थोड़ा सा, प्लीज। जी सर। सर आप मेरा थोड़ा नाम बताएं अपने दिग्विजय। बारे में। मैं जी जिर जी जी मैं जी। जिरबड़ी मैं जिरबड़ी गांव से हूँ सर। कहाँ पड़ता है ये? ये समाना गांव के पास में पड़ता है, जो ये NID है ना सर, कुरुक्षेत्र में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, इससे थोड़ा सा आगे आके। अच्छा जी। NIT से बैक साइड पे जो NID गांव है? डी, नहीं सर, NID। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अच्छा हाँ, ये ऑन हाईवे है ये तो। यस सर, ये हमारा गांव होना ही है जी। ओके 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 ओके, ऑन हाईवे जो NID के अपोजिट में जो गांव है वो क्या? हाँ सर, मतलब उसके आगे गांव है सर हमारा। ठीक है ठीक है, वो तो कोई और गांव है यार वो तो, जो ऑन हाईवे तो। नहीं सर, जिरबड़ी गांव है सर वो। ओके ओके ओके, क्या करते हो दिग्विजय आप भाई? सर मेरा अभी BSc एग्रीकल्चर से हुई है जी। किससे? एग्रीकल्चर से सर। BSc? यस सर। अभी ये क्या कर रहे हो दिग्विजय आप? अभी सर, अभी रिजल्ट आया है जी 8th का। मतलब फाइनल होगी आपकी BSc एग्रीकल्चर? यस सर। तो अभी फर्दर क्या सोच रहे हो? सर सोचा तो बाहर का था सर, कि वो हाँ MSc हाँ, बाहर से ये करे। ट्रेंड,
ये ट्रेंड हमारे यहाँ खासकर करनाल कुरुक्षेत्र के आसपास तो खूब चल गया है ये। जी सर। ये तो इतना चल गया है कि मतलब बस हर कोई बाहर की तरफ जा रहा है। इंटरेस्ट की बात है, एरिया का सराउंडिंग्स भी बड़े मैटर करते हैं इस चीज के लिए। आपका यस दोस्त सर। नहीं है, सराउंडिंग्स मैटर कर रहे हैं ये आपको। बट पर्सनली क्या सर सोचते हो दिग्विजय, आप बीएससी एग्रीकल्चर हो, बाहर से यस एमएससी सर। करके भी क्या क्या एक मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा, एमएससी एग्रीकल्चर करके आपको फिर क्या मिलेगा वहां पे, मुझे थोड़ा बताएंगे? क्योंकि आपने फर्दर सोचा भी होगा ना, तो ये एमएससी में वहां से कर लूं। सर पहली समर बात तो सर, जी मैं मैंने। एक मिनट जी एक सर। मिनट दिग्विजय, मैं समर सर को साथ लेता हूँ। समर सर प्लीज आप ओपन करना माइक। ये लड़का हमारे साथ है, बीएससी एग्रीकल्चर, आपने आपने सुन लिया होगा इनका। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो समर सर, मेरा कुछ ऐसा मानना है पर्सनली, ये एमएससी एग्रीकल्चर चलो बाहर से करता भी है, हमारा स्टूडेंट है, हमारा समाज का लड़का है। बाहर इतनी से मतलब कि विदेश से? हाँ जी हाँ जी, यस फॉरेन सर। से। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉरेन से एग्रीकल्चर में करने के बाद इसको फर्दर क्या जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में या फर्दर बाहर? नहीं, ये तो असल में दिग्विजय भाई साहब से पूछो कि उन वो आगे क्या सोच रहे थे, वो विदेश में ही सेटल होने का सोच चाहते हैं या हाँ जी हाँ वापस जी। यस आना सर। चाहते हैं? हाँ यस जी सर। दिग्विजय, आप बाहर रहना चाहते हो मतलब फॉरेन? यस सर। ओके ओके, ये आपका पर्सनल मैटर है, देखो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको बता दूं, आपने एडीओ की पोस्ट सुनी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट? डेवलपमेंट ऑफिसर, यस सर, सुना है सर। तो अभी भी निकले हुए थे 550 वैकेंसी लगभग हरियाणा में, यस सर। और उसको एचएसएससी ने नहीं निकाला था, आपको पता होगा। स्टाफ यस सिलेक्शन ने सर। नहीं निकाला था, पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला था। पब्लिक सर्विस कमीशन समझते हो ना, आर्टिकल यस सर। 315 316, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी को के बारे में डिफाइन है। और यूपीएससी और यस। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर कोई जॉब दे रहा है तो इसका मतलब वो गेस्टेड पोस्ट दे रहा है। यस सर। हाँ, तो आप उसके लिए भी ट्राई करो भाई, कर सकते हो। आप फॉरेन जाओ, नो टेन इशू, अच्छी बात है। आप करना चाहते हो, अच्छी बात है, हम तो कहेंगे पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन साथ में जी ये सर। भी देखो कि आप ग्रेजुएट हो गए हो और आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, आपकी फील्ड बहुत अच्छी है। इवन माय ब्रदर इज आल्सो इन एचएयू, पीएचडी कर रहा है वो, सेम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी था वो, वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग में पीएचडी कर रहा है माय ब्रदर जो है, यंगर ब्रदर। तो एनी हाउ कोई गाइडेंस होगी मैं आपको मेरे भाई से बात करवाऊंगा। जी जी सर, थैंक यू। ओके हाँ, ओके बस मैं ओके। एक, अगर आप हाँ जी अलाउ हाँ जी करो तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ दिग्विजय भाई साहब को बिल्कुल कि बिल्कुल सर, आप श्योरिटी श्योर है सर, ये ये बात है। जैसे विदेश जाते हैं तो आप कोई लोन वगैरह लेके मत जाना। कोई कोई लोग जो है लोन लेके जाते हैं। जी सर। तो अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही हो वहां पे, या अगर आपको वहीं पे पार्ट टाइम जॉब करके आप एजुकेशन का खर्चा चुका सकते हो, तब तो ठीक है। अगर यस यहाँ सर। पे लोन लेके जाएं तो फिर वो बड़ा खतरनाक हो नो नो सकता है। नो। अगर मान लो वहां जॉब नहीं मिली या कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ हाँ सर। तो लोन मत लेना। मतलब जस्ट मेरे को सुझाव है, वैसे तो आपकी जो आपको सही लगे। मुझे जो लगता है मैंने आपको कह दिया है वैसे बस। नहीं नहीं सर। देखिए जो दिग्विजय पीएचडी होल्डर है हमारे सर, समर जी सर, जी। एक्सपीरियंस है आप इनको इस चीज का, बिल्कुल सर। तभी बोल रहे हैं वो। हाँ, चलिए अब मैं आपको, चलो किसी का और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को, तो अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सोर्स मैंने आपको बता दिया मैथ्स का, ओके। तो यस सर। अब हम डिस्कस करते हैं आज, जो मैंने बोला था लास्ट के 15 से 20 मिनट मैं पॉलिटी के वन लाइनर जो है वो डिस्कस करूँ। तो सभी तैयार हैं? कोई यस। बोर तो नहीं हो रहा कोई भी? नो नो। तो रेखा मैम, आप ओपन करना माइक प्लीज एक बारी। यस सर। रेखा मैम, आप एलएलबी कर रहे हो? जी। कर रहे हो ना? यस सर। तो आप और साथ में हमारे अशोक सर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, एडवोकेट कविता मैम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आईपीसी पढ़ा रही हूँ। हाँ जी आईपीसी पढ़ा रहे हैं वो आपको। जी तो सर। कॉन्स्टिट्यूशन अशोक सर देख रहे हैं। यस सर। तो आपसे तो मैं अब क्वेश्चन ही करूंगा सीधा।
जी। तो आपका हेल्थी डिस्कशन होगा, मेरा आपके साथ जरूर रहेगा खासकर। और क्योंकि आप इस फील्ड से हैं तो थोड़ा सा इस वजह से तो मैं आपसे थोड़ा लॉ की फॉर्म में बात करूंगा। हालांकि मैं जनरल पॉलिटिक्स की जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, और हिंदी मीडियम में कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम में भी कर सकता हूँ, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास हिंदी मीडियम होते हैं। तो अगर किसी को कोई फिर भी डाउट है तो एक का, आप शायद इंग्लिश मीडियम से है मेरे ख्याल से, हाँ जी सर। तो आपको शायद कम समझ आए, हो जी सकता है। ठीक है सर, मुझे आप या तो सोर्स बता देना कहीं और से, अगर मैं उनको इंग्लिश में नहीं, कन्वर्ट करके मिल जाए। आपको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, मैं इंग्लिश मीडियम में ही खुद भी बता दूंगा, डोंट वरी। जी सर, थैंक यू। और सोर्सेज की बात रही, जो सोर्सेज में नेक्स्ट क्लास में मैं सोर्सेज डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट वाइज, किस बुक से करना चाहिए वन जी। डे एग्जाम के लिए। जी सर। अशोक सर, अ, अशोक सर, ओके अशोक सर शायद बिजी हैं, कोई बात नहीं। अब मैं जो है एक मेरे पास वन लाइनर बुक है एक्चुअली, मैं बुक से ही डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी। मैं अपने नोट्स जो है मेरे वो इंग्लिश मीडियम में है थोड़ा, तो मैं उनसे डिस्कस करूं बजाय कि मैं पूरा समझाने की तरफ नहीं जा रहा हूँ आज तो। अ, बस मैं आज वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ सिर्फ आप, और कुछ नहीं। क्योंकि आज हमारे पास अभी बचे 15 से 20 मिनट ही हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगा हर एक चीज को, पॉलिटी के जो हमारा वन डे एग्जाम फॉर्म में आता। तो रेडी है ना सभी आप? बस 1 मिनट और दे दें मेरे को, मैं उसके बाद आप लोग आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं सोर्सेज डिस्कस कर रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे सोर्स हैं, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है, तो मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। तो मैं जल्दी से उनको डिस्कस कर देता हूँ, इसमें कोई समझाने का जरूरत नहीं है ज़्यादा। जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे आते हैं, भाई हमने ये चीज़ कहाँ से ली है, ये चीज़ कहाँ से ली है, तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है ज़्यादा। इसको एक तरह से कह सकते हैं हम सीधा सीधा याद करना होता है, और कुछ नहीं है। तो तो जो पहला है हमारा जो बनता है वो है, हमने ब्रिटेन से क्या लिया। जिस देश ने हम पे राज किया है 200 साल तक, उसी से हमने क्या क्या ले लिया। भाई अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन, 7 मेंबर थे वहाँ, 7 मेंबर थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है। और कितना टाइम लगा है बताएगा कोई? कोई भी कोई बताए प्लीज, आंसर करे संविधान को। अब देखो, हाँ दिग्विजय बताए, बताएं बताएं प्लीज प्लीज। असल 2 साल 11 महीने 18 दिन कुछ बोल रहा था, पढ़ा था जी हाँ हमने तो। बिल्कुल 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 करेक्ट है आपका। रेखा मैम सही बता रहे हैं, दिग्विजय सर? सर ये ठीक बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एकता मैम, आप इस चीज को ध्यान करना कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई 2 साल कितने टाइम लगा था संविधान को बनने में। अब आ जाते हैं इस बात पे कि भाई हमारे सोर्सेज क्या हैं। अब सोर्सेज में बता देता हूँ, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया हुआ हमने, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन कैसे चलेगा, कानून का शासन जो है, कानून क्या है, रूल कैसे हैं हमारे, वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और क्या लिया है ब्रिटेन से, हमने लिया है विधीय प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने का तरीका, प्रोसीजर जो है वो वहीं से लिया हुआ है, इंग्लैंड से ही लिया हुआ है। देन है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय शासन प्रणाली, हमारी संसद का जो शासन प्रणाली है वो बिल्कुल तो बिल्कुल डिट्टो है, कहाँ से, ब्रिटेन से। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का जो एकल नागरिकता बोलते हैं जिसको, ये हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। तो ब्रिटेन से हमने ये चीजें ली हैं। बाइकैमरल सिस्टम बोलते हैं इसको। बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है, द्विसदनीय व्यवस्था। अब द्विसदनीय व्यवस्था को मैं, बाइकैमरल सिस्टम द्विसदनीय व्यवस्था, अगर रेखा मैम थोड़ा सा एक लाइन या 2 लाइन में बता सके तो प्लीज बताएंगे। सर क्या? ये जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, बाइकैमरल सिस्टम जिसको बोलते हैं, सर नहीं, बता बता पाओ। मुझे याद नहीं इस बारे में कुछ। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे 2 सदन होते हैं, ये वही चीज है और कुछ। द्विसदनीय व्यवस्था वही है हमारी, ठीक है। तो फिर आता है परमाधिकार लेख, कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल की प्रणाली, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट का जो प्रणाली है हमारी, प्रोसीजर है, ये सारा कहाँ से लिया हुआ हमने, ये इंग्लैंड से लिया हुआ है। तो इतनी सारी चीजें हमने इंग्लैंड से ली हैं, और ये क्वेश्चन में आ जाती है वनडे एग्जाम जो होते हैं हमारे, एसएससी लेवल तक, इंस्पेक्टर लेवल तक की पोस्टों का बता रहा हूँ मैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर, और क्या बोलते हैं एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सीएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ सीएसएस में बैठते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में बैठते हैं, दिल्ली बैठते हैं, जो संसद में बैठते हैं, उनके एग्जाम तक में आते हैं ये। फिर आता है यूएसए से क्या लिया हमने, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, मूल अधिकार, जिनके लिए हम हर बार लड़ते हैं, और हमारा समाज एक तरह से क्या है, इनकी आज भी मांग करता है कि भाई इन्हीं की वजह से हम जी रहे हैं। सही बताऊं तो यही है जो हमें हमारे अधिकारों से, हमारे अधिकार दिलाते हैं। अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं है। फिर कभी डिस्कस करते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये जो एक एक टॉपिक लिखा हुआ है ना, टॉपिक ये कहाँ से लिया हुआ, कहाँ से लिया हुआ है, ये बहुत एक एक जो ये लिखा हुआ फंडामेंटल राइट, एक एक के ऊपर एक एक बुक लिखी हुई है। तो सोचो बुक में कितने पेज होते हैं, 100-200 पेज होते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13 होता है ये, अनुच्छेद 13, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएस से। फिर आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका किसी के अंडर काम नहीं करेगी, ये कहाँ से ली हुई है, ये भी यूएस से लिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, हमारा जो क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट, किसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से। और चेयरमैन जो होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, अब काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। एक तो आपको पता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, सर अभी नहीं, मुझको थोड़ा सा टच में नहीं हूँ अभी मैं। नोट एनी। तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है जी। जी सर। ओके ओके ओके। तो फिर प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जिसको हम बोल देते हैं, ये है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का तरीका, प्रोसीजर, प्रक्रिया, ये हमने यूएसए से ली हुई है। देन इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है, रेखा मैडम
अनुच्छेद का नंबर बताएंगे, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर हम महाभियोग चलाते हैं, इम्पीचमेंट? सॉरी सर, ठीक है अभी मैम। रिकॉल मुझे। जी जी जी, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि खासकर आप तो लॉ से हैं मैम, याद होना चाहिए। यस आप सर। रिवीजन, हाँ रिवीजन करते रहें। देखो मैं आपको कोई वो नहीं है कि भी ये गलत हो गया, ये गलत नहीं हुआ भाई, नहीं होता ध्यान, क्या बात है, ये इंसान है, नहीं होती ध्यान चीजें। लेकिन क्या है, हम इन चीजों को ध्यान कैसे कर सकते हैं मैम, कि हम रिवीजन, छोटी छोटी रिवीजन करते रहें, कोई बड़ी 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 रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो छोटे छोटे हम रिवीजन करते रहेंगे ना, तो हमें क्या है, हमें ध्यान रहती है वो चीज। हमें भी नहीं ध्यान रहती, हम कौन सा वो भगवान थोड़ा ना है। ठीक है ना जी? कोई गॉड नहीं है, सभी ने, सब कोई याद करता है, याद करने के बाद ही सब कुछ याद रहता है। ठीक है जी? तो हमारा फिर नेक्स्ट है हमारा महाभियोग चलने की प्रक्रिया आ गई, प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को सर ने बहुत अच्छे से हमारे बताएंगे, हमारे संविधान की चालीसा को हमारे अशोक सर खुद बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, एक एक बारीकियों से वो बता रहे हैं, हमें सीखना चाहिए इन चीजों को। तो हमारा जो प्रस्तावना है, ये भी हमने कहाँ से ली हुई है, यूएसए से, सुप्रीम कोर्ट यूएसए से लिए हुआ है। और प्रोविजन ऑफ स्टेट, स्टेट का प्रोविजन भी हमारा अमेरिका से है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग हम आर्टिकल 61 के तहत चलाते हैं, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। एक होती है हमारी, तीन तरह की सूचियां होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर और कंकरेंट। ये उनमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर, कुछ के ऊपर सेंटर डिसीजन करता है, उसके ऊपर स्टेट करता है, और फिर क्या होता है कंकरेंट लिस्ट, जिनके ऊपर दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं। फिर संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक होगी, ये किसमें है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब ट्रेड, कॉमर्स और इंटर, ये क्या है हमारा, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, यहाँ पे क्या है, ये इन सब की आपस में स्वतंत्रता किस चीज की है भाई, अब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता हमें वहां से मिली है। प्रियम्बल, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह आता है, हमें पता है कि भी प्रियम्बल यूएसए से मिला है, लेकिन क्वेश्चन क्या दे देता है, प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ हम गलती कर देते। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस कहाँ से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया। फिर आ जाता है आयरलैंड से, क्या लिया है, अब आयरलैंड की बात कर रहा हूं मैं, आयरलैंड, आयरलैंड से भी हमने कुछ लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक चीज और, डीपीएसपी हमने तो आयरलैंड से लिया, लेकिन आयरलैंड से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आयरलैंड से कहां से, आयरलैंड ने कहां से लिया है, स्पेन से। फिर क्या आ जाता है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है, वो तो हम बता ही चुके हैं कि प्रेसिडेंट यूएसए से लिया हमने, लेकिन उसके इलेक्शन का प्रोसीजर आयरलैंड से लिया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर होती है नॉमिनेट करने के लिए मेंबर्स को राज्यसभा में डायरेक्ट, ये कहां से लिया, आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया हमने, कनाडा से हमने लिया है गवर्नर को अपॉइंटमेंट होगा सेंटर के द्वारा, ये हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी पावर दी गई है, ये हमने कनाडा से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एंड हैंडिंग ओवर टू रेजिडियल पावर, अवशिष्ट शक्तियां को सेंटर के पास हैंड ओवर करना, ये कनाडा से लिया। फेडरल सिस्टम, संघवाद, संघवाद कहाँ से लिया, कनाडा से। रशिया से क्या लिया, रशिया हमारा दोस्त रहा है इंडिया का काफी शुरू से। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य हमने वहां से। फिर क्या है, प्रस्तावना में न्याय, न्याय, सामाजिक, आर्थिक
एवं राजनीतिक का जो हमारा आदर्श है, आइडियल्स यानी कि जस्टिस रिलेटेड आइडियल्स, वहां से लिए हमने ये प्रस्तावना में। न्याय का जो हमारा आदर्श है, यानी कि हमारी वहां पे जो आइडियाज लिए हमने, ये कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर, रशिया से। और 5 ईयर प्लान रशिया से लिया हमने, जो कि अब अब जो है 5 ईयर प्लान जो है बंद हो चुका है। इसकी जगह अब क्या चल चुका है? नीति आयोग आ चुका है। पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, लेकिन 2015 के बाद अब क्या है? नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग कभी इकोनॉमिक्स में मैं डिस्कस करता हूँ आपको लेक्चर में, 5 ईयर प्लान और नीति आयोग के डिफरेंस और क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हमने, आपातकाल की स्थितियां। मैं आप लोग सबको कल के लिए क्वेश्चन भी दे के छोड़ता हूँ कि अब हमारे देश में इमरजेंसी कितनी बार डिस्कस हुई, लगी है, आप उसके बारे में कल मेरे को बताएंगे। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और किसी का भी अब कोई डाउट है तो प्लीज नाउ, लास्ट के 2 या 3 मिनट हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी अशोक सर। जी 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 सर। जी सर, मैंने एक्चुअली सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर, ये मैंने ये एग्जाम फॉर्म में ही बताया सर। हाँ तो सर अल्टीमेटली हमारा क्या है कि हम जब तक हम इन नौकरियों में नहीं घुसेंगे तब तक हमें क्या है, कुछ हासिल नहीं होगा सर। आप समझते हो इस चीज को मुझसे ज्यादा आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। जो डेली जो 1 डे एग्जाम आते हैं ना सर, हमारे, तो उनमें बिल्कुल सर ये क्वेश्चन आते हैं सर। मैंने बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म में बताया सर ये। नहीं 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 सर, ये बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म में है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने इसीलिए आज मैंने एक इनिशिएट खुद से लिया और आपसे परमिट भी करवाया पहले मैंने, कि मैं इनको डेली क्वेश्चन फॉर्म में कुछ ना कुछ अब डिस्कस करूंगा, ताकि इनका प्रिपरेशन हो सर हमारे स्टूडेंट्स का साथ। किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज लास्ट के 1 या 2 मिनट और हम ले सकते हैं। मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एक तो क्वेश्चन मेरा यही है कि इमरजेंसी हमारे देश में कब कब घोषित हुई है, आप वो बताएंगे। और साथ में आप ये क्वेश्चन नोट कर लें प्लीज। एक तो ये डिस्कस करना जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि भाई हमारे संविधान के सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, ये आप सभी बिल्कुल याद करके आएंगे प्लीज। मैं इनको पूछूंगा शुरू के 5-7 मिनट में। मैं अब जो होगा मैं सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बात किया करूंगा आपसे। और 5-7 मिनट एक तो सोर्सेज याद करके आएंगे। और कल के लिए मैं आपको एक होमवर्क और देता हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान को बनाने के लिए जब चालू हुआ था, तो हमारे हिस्ट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है सबसे पहला जो आता है। तो आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कल का होमवर्क है। तो डॉक्टर साहब एक मिनट के लिए मैं बोल सकता हूँ। हाँ अशोक साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रामवीर सर, बोले बोले प्लीज प्लीज। अशोक साहब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आप प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज जल्दी। ओके सर। सभी साथियों को नमस्कार। जी अ, जी क्या नमस्कार सर, अपने नमस्कार। अपने इस मीटिंग में सारे अपने वाल्मीकि भाई बहन हैं या और कोई भी अदर कास्ट के हैं? ओके सभी है ओके। सर, सभी है सर। ठीक ठीक ठीक। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर अशोक ज्ञानी साहब जी ने अच्छा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो जो साथी विदेशों में पढ़ रहे हैं, अपनी जी पढ़ाई जी पूरी करके अपने इंडिया में सेटल हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया। जब वो वृद्ध होते हैं माँ बाप, तो उनके लिए अपनी बहू बेटा नाती बेटा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जो बच्चे सेटल हो जाते हैं बिल्कुल विदेश, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। उनके उनका जीवन जो है
बड़ा दुख में कटता है। कोई तो अनाथ आश्रम में रहता है, कोई घर परिवार के उनको देखते नहीं है। और फिर जो पढ़ लिख करके आप लोगों की हमारे समाज के लिए, ये शूद्र समाज के लिए बहुत जरूरत है, हमारे एससी समाज, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लिए। जो बेटी बेटा पढ़ के अगर विदेश सेट हो जाएंगे, तो जो छूट गए हैं, जो उनके पीछे जो अनुयायी, जो जो भाई बहन है, जो अपने वाल्मीकि समाज जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका उद्धार कौन करेगा? आप जैसे हर एक के घर में एक एक अम्बेडकर पैदा हो जाओ, तभी काम बनेगा। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके सर, मैं तो एक्चुअली सर अभी भी मैंने लास्ट में जब खत्म किया तो लास्ट के 4 मिनट पहले लगभग लगभग रुक गया था मैं। जी 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 सर, मैंने बताया था सर आपको पहले ही कि मैंने सोर्सेज डिस्कस किए हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट थे सर मेरे लिए। थोड़ा उसमें टाइम 15 मिनट ही लगे सर मेरे को। मैंने बड़ा रिस्ट्रिक्ट चल रहा हूँ सर अब टाइम के अकॉर्डिंग। जी जी। ओके 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 सर। जी, कोई इशू नहीं सर। जी, हाँ जी हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। फिर भी किसी